गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है रे ऑप्टिक्स 12th क्लास फिजिक्स में से प्रिज्म का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। प्रिज्म से, प्रिज्म के अपवर्तनांक से विचलन कोण है, न्यूनतम विचलन कोण है, आपतन कोण, अपवर्तन कोण। तो प्रिज्म से 2-3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए ज़रूरी है, सभी स्टेट बोर्ड और CBSE बोर्ड, नीट JEE सब में काम आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट से लास्ट तक देखें तभी बात समझ में आएगी। केवल क्लिक करने से और हाँ 1 सेकंड में देखने से कुछ नहीं होगा, इसलिए स्टार्ट से लास्ट तक देखेंगे तब समझ में आएगा। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रिज्म से रे ऑप्टिक्स, क्वेश्चन फर्स्ट। लेकिन उस क्वेश्चन को बताने के पहले हम फार्मूला कुछ बता देते हैं। म्यू इक्वल टू होता है साइन A प्लस डेल्टा M अपान 2 अपान साइन A अपान 2। ये प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र होता है। साइन A प्लस डेल्टा M अपान 2 अपान साइन A अपान 2 प्रिज्म के अपवर्तनांक का ये सूत्र है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये खुद अपने आप में डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रूव करने के लिए 5 नंबर में आता है। यदि हम स्पेशली MP बोर्ड की बात करें तो 5 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डेरिवेशन आप लोग पीछे लेक्चर में देख सकते हैं। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र बोलते हैं, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। और एक फार्मूला होता है डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू A, ये डेल्टा या डेल्टा M बराबर, ठीक है ना। और कोणीय विक्षेपण क्षमता बराबर सूत्र होता है म्यू भी माइनस म्यू R अपान म्यू बाई माइनस 1। ये एक फार्मूला होता है। ये है अपवर्तनांक का, ये है विचलन कोण का, ये है कोणीय विक्षेपण क्षमता, है ना। तो ये इन फार्मूलों से संबंधित हम क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आप 3 क्वेश्चन कम से कम, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है एक प्रिज्म का अपवर्तनांक √2 है तथा अपवर्तक कोण यानी प्रिज्म का कोण, अपवर्तक कोण 60 अंश है। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में निम्न की गणना कीजिए। निम्न की गणना कीजिए। पहला नंबर है न्यूनतम विचलन कोण, नंबर 2 आपतन कोण, नंबर 3 अपवर्तन कोण और नंबर 4 निर्गत कोण। ये न्यूनतम विचलन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण और निर्गत कोण, ठीक है। एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण √2 है तथा एक प्रिज्म का अपवर्तनांक √2 है तथा अपवर्तक कोण, अपवर्तक कोण मतलब प्रिज्म कोण, ठीक है ना। न्यूनतम विचलन की स्थिति में प्रिज्म है। प्रिज्म किस कंडीशन में है? न्यूनतम विचलन की स्थिति में है। तो उस अवस्था में आपको ज्ञात करना है न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण और आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण, ठीक है ना। तो हल में देखिए दिया आपको क्या है, दिया गया है म्यू बराबर √2, A बराबर दिया है 60 अंश, डेल्टा M बराबर ज्ञात करना है, I बराबर ज्ञात करना है, R बराबर ज्ञात करना है और E बराबर ज्ञात करना है। इतना आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए
हम सबसे पहले देखिए, आप लोगों के मन में आता होगा कि डेल्टा एम लाने के लिए ये फार्मूला लगा दिया जाए, तो आप लोग अच्छे से सुनना, अच्छे से और बहुत अच्छे से, कि ये डेल्टा एम बराबर जो म्यू माइनस 1 इंटू ए ये फार्मूला आया है, ये उस समय फार्मूला लगता है जब ए का मान बहुत कम हो। ये उस समय फार्मूला लगता है जब ए का मान बहुत कम हो, पतले प्रिज्म के लिए, यानी ए का मान बहुत कम हो। अब यहाँ ए का मान कितना है, 60 है, तो 60 बहुत कम थोड़ी होता है, बहुत कम का मतलब 10-5 मान लो, ठीक है ना, तब ये फार्मूला लगाओगे। आपसे कोई कहेगा कि इसको क्यों नहीं लगाते हैं, तो सुन लो, बता रहे हैं बार बार कि ये फार्मूला तब लगता है जब ए का मान बहुत कम हो, बहुत पतला प्रिज्म हो। जब इसका डेरिवेशन आप पढ़ोगे पीछे लेक्चर में, पतले प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, वहाँ ये हमने बताया है इसको, है ना, तो उसमें जाके देखना। तो ए का मान जब बहुत कम होता है तब के केस में ये फार्मूला बना है। इसका मतलब इस फार्मूला को हम तभी लगा सकते हैं जब ए का मान बहुत कम हो, 10-5 ऊँच। यहाँ ए का मान तो 60 है, यानी ये फार्मूला नहीं काम करेगा। डेल्टा एम लाने के लिए ये फार्मूला यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो अब कहाँ पाएंगे फिर, तब ये फार्मूला लगाते हैं। हम जानते हैं म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे साइन ए बटे 2। म्यू का मान √2, साइन ए का मान कितना है 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे साइन 60 बटे 2। तो ये √2 साइन 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2 और ये साइन 30 हो जाएगा। तिर्यक गुणा कर दो, तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो साइन 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2 बराबर √2 साइन 30। तो √2 गुणे साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का ये मान है। इसको लिख सकते हैं 2 का खुला, √2 गुणे √2, ये इससे कैंसिल, तो 1/√2 आया। किसका मान, साइन 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2 बराबर इतना आ गया। ठीक है, अब क्या करें, अब ये 1/√2 साइन में किसका मान है, 1/2, तो ये साइन 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2 और ये साइन 45 का मान है। किसका मान है, साइन, ये 1/√2 साइन 45 का मान है। ये साइन से साइन कैंसिल, तो क्या बचा, 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2 बराबर 45। तिर्यक गुणा कर दो, तो 60 प्लस डेल्टा एम बराबर 90, तो डेल्टा एम बराबर 90 माइनस 60, तो डेल्टा एम बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। ये ठीक है, ये हो गया। तो एक ठो आंसर मिल गया, डेल्टा एम का मान कितना आ गया, 30। ठीक है, अब ये बता दे आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है ए प्लस डेल्टा एम बटे 2। जब ये फार्मूला डिराइव किया गया है, बार बार हम कह रहे हैं, आप इस पीछे लेक्चर में देखो, प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजक, प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजक ये प्रूव किया गया है। उसमें ये सब कुछ बताया गया है कि आई का मान ये कैसे आया। तो आई बराबर ये फार्मूला हुआ था, ए का मान कितना है 60 और डेल्टा एम कितना आया
30/2, तो 90/2 कितना आ गया, 45 आ गया। तो ये रहा आई का मान। ठीक है, ये दूसरा नंबर। तीसरा नंबर r बराबर होता है a/2, ये भी उसी को डिराइव करते समय आया है। तो r का 60/2, तो r बराबर कितना हो गया, 30, ये भी आ गया। और चौथा नंबर निर्गत कोण आपतन कोण के बराबर होता है, तो ई बराबर उतना ही होगा जितना आई, ये। ठीक है ना, तो ये हो गया, चारों के चारों आंसर मिल गए। लेकिन ये फार्मूला डिराइव है कहाँ, प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजक है ना, वो जब उसको डिराइव करते हैं तो रास्ते में ये भी आता है, ये भी आता है, और उसी से ये भी आया है। यानी इस प्रश्न को पढ़ने के साथ साथ इसके पहले इसको जरूर पढ़ना, 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, ये। अब दूसरा क्वेश्चन, है, सिद्ध कीजिए कि एक प्रिज्म को जल में डुबाने पर न्यूनतम विचलन कोण का मान वायु के सापेक्ष 1/4 हो जाता है। प्रश्न समझ में आया क्या? सिद्ध कीजिए कि एक प्रिज्म को जल में डुबाने पर न्यूनतम विचलन कोण का मान वायु के सापेक्ष 1/4 हो जाता। मतलब वायु में जितना विचलन कोण रहता है उसका 1/4 भाग जल वाला हो जाता है। यानी जल माध्यम में जो विचलन कोण होगा वो वायु माध्यम के विचलन कोण का 1/4 होगा। ठीक है ना, यानी वायु माध्यम में विचलन कोण आपको पता है, तो जल माध्यम में विचलन कोण वायु का 1/4 होगा। यदि हम मान लीजिए विचलन कोण मानकर चलते कि 20 है वायु में, है ना, तो जल में कितना होगा उसका 1/4 भाग, यानी 5। ठीक है ना, यानी ये सिद्ध करना है कि यदि वायु माध्यम में विचलन कोण को डेल्टा ए लिखें और जल माध्यम में विचलन कोण को डेल्टा डब्लू लिखें तो डेल्टा डब्लू बराबर डेल्टा a/4, ये आज सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। ठीक है ना, अभी प्रश्न में और भी लिखा है, जबकि ए म्यू जी का मान जो दिया है वो 3/2 और ए म्यू डब्लू का मान जो है वो 4/3 ये है। ठीक है ना, इसमें सिद्ध करने के लिए बता ही दिए कि डेल्टा डब्लू बराबर डेल्टा a/4 ये सिद्ध करना है। तो हल में लिखिए, मान लिया वायु माध्यम में प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा ए तथा जल माध्यम में डेल्टा डब्लू है, तो हमें सिद्ध करना है कि डेल्टा डब्लू बराबर डेल्टा a/4 ये। ठीक है ना,
मान लेते हैं वायु माध्यम में पिंच का न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा ए है, जल माध्यम में विचलन कोण डेल्टा डब्ल्यू है, तो सिद्ध ये करना है। अब हम जानते ये हैं कि डेल्टा एम बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो वायु माध्यम में इसी को लगाएं तो वायु माध्यम में तो डेल्टा ए बराबर ए म्यू जी माइनस 1 इंटू ए। कैसे? वायु माध्यम में तो ए लिख दिए। अब प्रिज्म किसका बना होता है? कांच का। प्रिज्म किसका होता है? कांच का। ग्लास मीन्स कांच, तो जी लिख दिए। ए म्यू जी मतलब माध्यम वायु है, प्रिज्म कांच का है। प्रिज्म किसका है? कांच, ग्लास, तो जी लिख दिए। अब यहाँ पर 3/2 माइनस 1 ये रहा, और ये 1/2 ए घटा दी एलसीएम लेकर के, तो a/2 आ गया। ठीक है ना। यहाँ पर क्या है? वायु। क्या है? वायु। अब इसी को जल माध्यम के लिए लगाएंगे तो क्या होगा? जल माध्यम में तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर, तो वायु की जगह जल आ जाए तो डब्ल्यू म्यू जी माइनस 1 इंटू ए। ध्यान देना बच्चे यहाँ गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि वायु के लिए ए म्यू जी लिखे हैं, वायु के लिए ए म्यू जी, और जल के लिए लिख देते हैं ए म्यू डब्ल्यू लिख देते हैं। ध्यान देना विशेष रूप से, वायु के लिए तो यहाँ ए म्यू जी है, पर जब आप जल के लिए लिखते हैं तो ए म्यू डब्ल्यू ना लिखोगे। यदि आप ए म्यू डब्ल्यू लिख दिए तो इसका मतलब तो हुआ कि कांच कहाँ गया? प्रिज्म तो कांच का है ना, तो ए म्यू जी नहीं डब्ल्यू म्यू जी लिखना पड़ेगा। सिर्फ आपको वायु की जगह क्या लिख देना है? जल। वायु की जगह तो यहाँ डब्ल्यू म्यू जी लिखना पड़ेगा, ए म्यू डब्ल्यू नहीं। लेकिन बच्चे सोचते हैं ए म्यू डब्ल्यू दिया है तो यहाँ ए म्यू डब्ल्यू लिख देते हैं, जो कि गलत होगा। तो फिर डब्ल्यू म्यू जी लिखेंगे तो मान कहाँ पाएंगे? इसका भी फार्मूला होता है। इसके बदले ए म्यू जी अपान ए म्यू डब्ल्यू माइनस 1 इंटू ए ये लिखा जाएगा। और ये फार्मूला भी पीछे डिराइव है विभिन्न माध्यमों से अपवर्तन। अब तो इसका मान कितना? 3/2। इसका मान कितना? 4/3 माइनस 1। ये ऊपर जाएगा तो 3 त्रिकाई 9, और ये 4 दूना 8 माइनस 1 ये हुआ। ठीक है। ध्यान देना यहाँ ए म्यू डब्ल्यू जरूर लिखना, ध्यान रखना इस बात को। तो कितना आ गया? डेल्टा डब्ल्यू बराबर आ गया 1/8 आएगा a/8 डेल्टा डब्ल्यू बराबर ये समीकरण नंबर 2। ठीक है। इन दोनों को हम क्या कर देते हैं? ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। इन दोनों को भाग कर दो, इन दोनों को भाग कर दो एक दूसरे से। ठीक है ना। तो देखिएगा समीकरण 1/2 1/2 तो डेल्टा a/डेल्टा डब्ल्यू बराबर a/2/a/8। ये इससे कैंसिल हुआ और ये 2 चौको 8, 4 ऊपर चला जाएगा। डेल्टा a/डेल्टा डब्ल्यू बराबर 4, तो 4 डेल्टा डब्ल्यू बराबर डेल्टा ए, तिर्यक गुणा, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर डेल्टा a/4 आ तो गया। ठीक है ना। तो सिद्ध हो गया कि जल माध्यम में जो विचलन कोण का मान होगा वो वायु माध्यम के सापेक्ष कितना होगा? 1/4 होगा। ठीक है ना। तो ये रहा। यहाँ जो गलती करोगे उसको बचने के लिए बता दिए हैं। जब वायु माध्यम में लगाते हैं तो ए म्यू जी लिखते हैं, और जब जल माध्यम में लगाएं तो डब्ल्यू म्यू जी।
यदि आपने ए म्यू डब्ल्यू लिख दिया तो पता चला कि कांच गायब हो गया, और लेंस तो कांच, प्रिज्म तो कांच का ना बना हुआ है। इसलिए आप जब वाटर जल में लिखेंगे तो ए के जगह डब्ल्यू लिख देंगे, डब्ल्यू म्यू जी। और ये डब्ल्यू म्यू जी बराबर, ये डब्ल्यू म्यू जी बराबर ए म्यू जी अपान ए म्यू डब्ल्यू, ये सिद्ध करवाया गया है। विभिन्न माध्यमों से अपवर्तन, विभिन्न माध्यमों से अपवर्तन, आप चाहोगे तो पीछे देख सकते हो, ये सिद्ध किया गया है। विभिन्न माध्यमों से अपवर्तन 9 चैप्टर में इसमें। और ये है प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, इसको भी आप देख सकते हो। यह है कोणीय विक्षेपण क्षमता। क्या है ये? कोणीय विक्षेपण क्षमता। ये भी डिराइव है। चलिए इससे भी एक क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी प्रिज्म के लिए बैंगनी व लाल रंग का अपवर्तनांक क्रमशः 1.659 व 1.641 है, तो कोणीय विक्षेपण क्षमता कोणीय विक्षेपण क्षमता ज्ञात करो। ये किसी प्रिज्म के लिए बैंगनी व लाल रंग का अपवर्तनांक, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक यानी म्यू भी, म्यू यानी अपवर्तनांक, बैंगनी यानी भी वायलेट, और लाल रंग का अपवर्तनांक अपवर्तनांक यानी म्यू और लाल रंग तो रेड यानी म्यू आर। ये म्यू भी का मान दिया है, ये म्यू आर का मान दिया है, और सूत्र ये होता है। तो म्यू बाई दिया ही नहीं है, बाई यानी येलो कलर, पीला रंग, ठीक है ना। तो पीले रंग का अपवर्तनांक नहीं दिया है तो क्या करेंगे? तो पीले रंग के अपवर्तनांक के लिए सुन लीजिए, पीले रंग का अपवर्तनांक जो होगा वो इन दोनों रंगों के अपवर्तनांकों का मध्यमान होगा। पीला रंग जो है बैंगनी और लाल के बीच में माना जाता है। सूत्र जब बनाया गया है तब बैंगनी और लाल के बीच में पीला माना गया है। वैसे क्रम से देखोगे तो शायद ग्रीन आता है, बीच में ग्रीन आता है, लेकिन जो सूत्र में पीला रंग लिया गया है, तो जो पीला रंग लिया गया है तो उसका जो अपवर्तनांक होगा बैंगनी और लाल रंग के अपवर्तनांक के मध्यमान के बराबर होगा। यानी बैंगनी रंग का अपवर्तनांक और लाल रंग के अपवर्तनांक को जोड़कर 2 का भाग कर देंगे तो पीले रंग का अपवर्तनांक म्यू बाई मिलेगा। क्या कहा? म्यू भी और म्यू आर को जोड़कर 2 का भाग कर देंगे तो म्यू बाई मिलेगा। मतलब म्यू बाई दोनों का मध्यमान है। और जैसे ही म्यू बाई का मान मिल जाएगा तो ये फार्मूला में सबको रख देंगे, हल कर देंगे, हो गया। ठीक है, ये ना कहो कि म्यू बाई तो दिया ही नहीं है। म्यू बाई नहीं दिया है तो म्यू बाई म्यू भी और म्यू आर का मध्यमान होगा। ठीक है ना, दिया है म्यू भी बराबर 1.659, म्यू आर बराबर 1.641, ओमेगा बराबर ज्ञात करना है। यहाँ लिख दीजिए पीले रंग का अपवर्तनांक म्यू बाई बराबर बैंगनी और लाल का जोड़कर बटे 2, तो 1.659 प्लस 1.641 बटे 2, 9 1 10, 5 4 9 1 10, 6 6 12 13, 2 1 3, ये बटे 2 भाग करेंगे इतना आएगा। ये हो गया म्यू बाई का मान।
ठीक है। तब कोणीय विक्षेपण क्षमता, कोणीय विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर अपान म्यू वाई माइनस 1, 1.659 माइनस 1.64, 1/1.650 माइनस ये, इसको घटाओ 8, 1, 0, 0, 0.650, 18/650, 0.028 के आसपास ये रहा। कोणीय विक्षेपण क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये आंकिक प्रश्न, आप लोगों को कोई प्रकार के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो उस क्वेश्चन को आप लोग हमारे इसमें बताइए कमेंट के माध्यम से कि सर ये क्वेश्चन नहीं बनता है, उसको आप उसका भी वीडियो बना दिए तो उसका भी वीडियो मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें, तभी आप लोगों को बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, एनुअल एग्जाम के भी वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।